रूल्स बताया था जो कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, उस रूल्स को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रख करके ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा बनेगा, और इमेज जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, इन सारी चीज़ों का आज मैं डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो पहले लिख लेता हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror। इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror यानी कि concave mirror के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, पहले देख लेते हैं। केस 1 देखते हैं। केस वन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। मतलब ये आपका हो गया कनकेव मिरर, जो करके यहाँ पे बना लिया मैंने। ये आपका हो गया पोल से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस। और फोकस का जो डबल होता है यहाँ पे आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ से ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं इनफाइनाइट पर, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो इन्फिनिटी पे रखने के बाद यहाँ से एक रे आता है, आकर के फोकस पे मिलता है। यहाँ पे रखते हैं तो फोकस पे ही मिलता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये फोकस पे आकर के मिलता है, फोकस पे उसका आकर के इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सबसे पहले इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस, यानी कि फोकस पे बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। आपको देखने से मालूम चल रहा है कि काफ़ी छोटा है, तो इमेज जो है पॉइंट साइज बनेगा एट फोकस। और इमेज कैसा बनेगा, नेचर कैसा होगा इसका, पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज। और रियल भी होगा, पॉइंट साइज होगा और क्या होगा, रियल। एंड रियल इमेज बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को केस 1 समझ में आया होगा। देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 केस 1 में देखें और केस 2 में देखते हैं कि क्या है। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखे हैं, हम लोग क्या करेंगे, सी और इन्फिनिटी के बीच में रख देंगे, तो इमेज कैसा बनेगा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट lies between C एंड इन्फिनिटी। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है, C और इन्फिनिटी के बीच में अगर रहे तो पहले इसके क्या करते हैं, कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये आपका यहाँ से हो गया पोल में यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया फोकस, यहाँ से यहाँ तक फोकस, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। वो कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच में रखना है। सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो यानी कि यहाँ पे रखेंगे, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज देखते हैं कहाँ पे बनता है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन जाएगा, जाने के बाद देखो फोकस से ही रिफ्लेक्ट करेगा,
एक लाइन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो इमेज आपका यहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इमेज ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ए बी है, तो इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक है, सी और एफ के बीच में बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो इमेजवा कैसा बनता है? सी और एफ के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन रियल इमेज बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा? इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा आपका रियल इमेज बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये सीधे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना हुआ है। ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज है, यहाँ पे छोटा इमेज बना हुआ है। कैसा बना है? नेचर कैसा बना है? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बना है? तो रियल इमेज बना है, जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बना है। तो क्या हो जाएगा? रियल, ठीक है, और स्मॉलर देन इमेज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके बना लिया। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अभी तक मैं 2 केस बता चुका हूँ। चलते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 मैं इसको बिता देता हूँ। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 केस है आपका 3 में क्या होता है? 3 में हम क्या करते हैं? when the object is at C, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसा इमेज बनता है। ये आपका पोल हो गया, सेंट्रल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक फोकस हो गया, फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, यानी कि सेंटर वे पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यह आपका फोकस हो गया। यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद यह एफ से निकलेगा, फिर यहाँ से एक लाइट जाएगा, ये भी आपको एफ से जाएगा। ये आपका हो गया सी, यहाँ पे है, ये हो गया, यहाँ पे बन रहा है ना इमेज, एफ है, यहाँ पे आपका सी। ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है? सेम साइज का बन रहा है और रियल बन रहा है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है? सी के नीचे बन रहा है, यानी कि सी पर ही बन रहा है। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट है, सी के नीचे आपका इमेज बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज फॉर्मेशन एट सी, इमेज फॉर्मेशन एट सी। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? सी पे हो रहा है, एट सी। इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज फॉर्मेशन एट सी।
ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, सेम साइज का बन रहा है आपका, सेम साइज का बन रहा है और रियल बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बन रहा है। ठीक है, सेम सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर केस 4 चलते हैं, यानी कि देखते हैं केस 4 में क्या है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रख देते हैं, सी और एफ के बीच में रख देते हैं। पहले रखे थे इसके पहले हमने बनाया था सी और इन्फिनिटी के बीच में रखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 4 में सी और एफ के बीच में ही ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या है, पहले क्या लिखते हैं, when the object, थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, केस 4, when the object is lies between C and F। जब क्या होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, C और F के बीच में, यानी कि एक कनकेव मिरर है आपका, कनकेव मिरर है आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका पोल हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम फोकस बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जितना होता है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटकी एफ से यानी कि स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आपका ये हो गया। हम लोग कहाँ पे रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइज बिटवीन, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, सी और एफ के बीच में कर रहा है, यानी कि सी और एफ के बीच में करेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, सी और एफ के एकदम बीच में रखते हैं, यहाँ पे हमने रख दिया। देखते हैं कैसा बनता है इसका इमेज। यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से ये एक रे ऑफ लाइट जाएगा और ये एफ से पार करेगा। ठीक है, सी से पार कराऊंगा। हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, यानी कि रियल तो रियल में बन ही रहा है, चूँकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बन रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जाएगा पूरा तरीका से, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा,
image formed between C and infinite। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? C और F के बीच में होगा। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? C और इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, ये इसका अलग हो गया, इसका अलग है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव C और इन्फिनिटी। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? रियल होगा और इनलार्ज होगा। ठीक है, ये एकदम दिखाई दे रहा है। नेचर ऑफ इमेज, ये आपका हो जाएगा रियल इनलार्ज। ऐसा होगा, रियल होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, अब एक केस बच गया है, केस नंबर 5। थोड़ा सा केस नंबर 5 को भी हम देख लेते हैं। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। इसमें मिटा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ केस नंबर 5, थोड़ा सा देखता हूँ। केस नंबर 5 क्या है आपका? केस 5 में क्या है? ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख देते हैं? एक पे रख देते हैं। ठीक है, when the object is at focus is f when the object is at कैपिटल F। कैपिटल F मतलब हो गया फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे ही रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं फोकस पे रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है। ये आपका हो गया कनकेव मिरर, ऐसे करके ये आपका हो गया पोल, यहाँ से आपका यहाँ तक पोल से यहाँ तक का हो गया फोकस, यहाँ से तक का फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कैसा बनता है? हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे ही रख देते हैं। फोकस पे रखेंगे तो ये यहाँ से एक लाइन पार ये करेगा, फिर ये आपका यहाँ से जाएगा, यहाँ से पढ़ने के बाद ऐसे चला गया। ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस हो गया और पोल हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे कैसा बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या है? काफ़ी बड़ा बनेगा, जल्दी मिलेगा नहीं, क्या है? काफ़ी बड़ा बनेगा। और इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी में बनेगा। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज जो है कैसा होगा? इन्फिनिटली लार्ज, इन्फिनिटली लार्ज, इन्फिनिटली लार्ज, इन्फिनिटली लार्ज, इन्फिनिटली लार्ज बनेगा। ठीक है, और रियल तो बनेगा। चलते हैं, देखते हैं केस नंबर 6। केस 6, इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रख देते हैं
फोकस और पोल के बीच। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है, फोकस और पोल के बीच, तब इमेज कैसा बनता है थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट lie between object lies between focus ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है, फोकस और पोल के बीच में लाई करता है, तो अभी में देखते हैं कैसा बनता है। एक हम बना लिया कनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया पोल, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका फोकस, यहाँ से यहाँ तक फोकस, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई करता है, फोकस और पोल के बीच में लाई करता है। फिर ये आपका ये हो गया फोकस, फिर गया, फिर ये आपका यहाँ से गया जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, ऐसा करेगा, ऐसे करेगा, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ से जाएगा, हम लोग क्या देख रहे हैं, यह मिरर के पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज जो है कहाँ पे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इनलार्ज होगा, वर्चुअल भी होगा और थोड़ा सा ही ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा भी बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज जो है ऐसा हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा और इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 6। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकला कि कनकेव मिरर से 5 कंडीशन में, 5 केस में जो है हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, सिर्फ एक कंडीशन में ही यह वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो कंडीशन है जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब क्या होता है, यह कनकेव मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और इनलार्ज इमेज बनाता है। लेकिन अदर 5 केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, कनकेव मिरर हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और हम इससे रिलेटेड अधिक से अधिक वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।